Hello everybody, I am Dinesh, the teacher of English grammar at Pioneer in Jhumritilaya. Today, once again I am before you with a new topic, that is transitive and intransitive verbs. This topic is important for both the students who are preparing for competitive examinations and those who are trying to learn how to speak in English. तो दोनों तरह के छात्र जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, उन दोनों के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और गौर से देखेंगे और काफ़ी कुछ सीखेंगे। आज हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कई फैक्ट्स पर बात करेंगे, लेकिन जब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस यू ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो जो सबसे पहला सवाल आपके मन में आएगा वो ये कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते क्या हैं। देखिए, सेंटेंसेस में हमारे पास दो तरह के वर्ब्स हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ दूसरे वर्ब्स हैं जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोज वर्ब्स विच नीड objects to clarify their meaning are transitive verbs, और वैसे verbs जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है वो intransitive verbs है। तो बारी बारी से हम दोनों verbs पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड दूसरे फैक्ट्स की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब पर। A verb which needs an object to give its complete sense is a transitive verb। तो ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसे अपना कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। चलो अब हम यहाँ लिखते हैं आई बाउट। आई बाउट, जब मैं ये सेंटेंस किसी से कहता हूँ तब उसके मन में एक सवाल रहेगा कि आखिर मैंने खरीदा क्या। आई बाउट दरअसल ये सेंटेंस तो है ही, मैंने खरीदा, लेकिन सुनने वाले के मन में एक सवाल रह जाता है कि मैंने क्या खरीदा। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हो सकती है जो मैं खरीद सकता हूँ, तो दरअसल वो कौन सी चीज़ है जो मैंने खरीदा। आई बाउट एक सेंटेंस है, लेकिन श्रोता के मन में एक सवाल अब भी बचा हुआ है कि मैंने क्या खरीदा। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई बाउट अ पेन, अब सुनने वाले के मन में कोई सवाल नहीं रहा, अब उसे पता चल गया कि मैंने क्या खरीदा। शी हैज इनवाइटेड, शी हैज इनवाइटेड। अब अगर मैं इतना लिखूं सेंटेंस में कि उसने आमंत्रित किया है, तो सुनने वाले के मन में एक सवाल रहेगा कि आखिर उसने आमंत्रित किसको किया है। सैकड़ों लोग हो सकते हैं जिसको आमंत्रित किया जा सकता है, तो उसमें से किसे आमंत्रित किया है। तो श्रोता के मन में यहाँ पर एक सवाल है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ शी हैज़ इनवाइटेड मोहन, तो अब श्रोता के मन से वो सवाल गायब हो गया। अब यहाँ पर पता चल गया कि उसने मोहन को आमंत्रित किया है। ही टीचेस, अब चलो सेंटेंस इतना है, ही टीचेस, वह पढ़ाता है। जब कभी आपसे ही कोई कहे कि वह पढ़ाता है, तो आप ही के मन में एक सवाल उठेगा कि क्या पढ़ाता है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वह क्या पढ़ाता है। अंग्रेजी पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है, संस्कृत पढ़ाता है, मैथमेटिक्स पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाता है। पढ़ाने को तो बहुत कुछ हो सकता है, तो वह क्या पढ़ाता है। अब यहाँ पर अगर मैं एक वर्ड लिख दूँ इंग्लिश, तो अब बात पूरी हो गई। अब श्रोता का सवाल खत्म हो गया, अब यहाँ पर कोई सवाल नहीं बनता है, अब बात पूरा हो गया। ही टीचेज इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। सीता will
कुक। सीता पकाएगी, तो पकाने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो फिर से श्रोता के मन में सवाल है कि सीता आखिर पकाएगी क्या। अब अगर यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज कर दूं राइस, तो अब वो सवाल खत्म हो गया। अब सुनने वाले को पता चल गया कि सीता चावल पकाएगी। तो देखिए, आई बाउट अ पेन, यहाँ पर अ पेन जो सवाल उठ सकते थे उसको खत्म कर दिया। मोहन इंग्लिश और राइस, अ पेन, मोहन इंग्लिश एंड राइस, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। तो ये वो वर्ब्स हैं जिनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वैसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो यहाँ पर जो भी वर्ब आया, बाउट, इन्वाइटेड, टीचेस एंड कुक, दीज आर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब दूसरा हम देख लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपना पूरा मीनिंग दे देता है। इट इज अ वर्ब विच नीड्स नो ऑब्जेक्ट टू क्लियर इट्स मीनिंग। ये एक वैसा वर्ब है जिसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है और बिना ऑब्जेक्ट का साथ लिए ये अपना पूरा मीनिंग दे देता है। कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। द मैन डाइड, आदमी मर गया। अब फिर हमको यहां पर इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। द मैन डाइड, हम जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में पूरी सूचना हो गई कि आदमी मर गया। द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया। अब सूचना पूरी हो गई, इसके आगे किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो बिना आगे गए, बिना कोई फर्दर इंफॉर्मेशन दिए ही सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। अब ये पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई कैसे चमकता है, क्यों चमकता है, क्या चमकता है, कहाँ चमकता है। द सन शाइन्स अपने आप में कंप्लीट है और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहां जब बोला था आई बाउट, मैंने खरीदा, तब सुनने वाले के मन में एक सवाल रह गया था। वो ये जानना चाहता था कि मैंने क्या खरीदा। चाहे उसके मन में एक सवाल बचा हुआ रहा होगा कि मैंने क्या खरीदा। लेकिन जब मैं किसी से बोलता हूं कि द मैन डाइड, आदमी मर गया, तो जैसा यहां पर सवाल आया था वैसा यहां पर कोई सवाल नहीं है। सी हैज इन्वाइटेड, अगर मैं मोहन को नहीं लिखूं, अगर मैं यहीं पर लिखूं सी हैज इन्वाइटेड, तो जब मैंने किसी से कहा कि सी हैज इन्वाइटेड, तो उसके मन में एक सवाल रह गया कि आखिर आमंत्रित करने वाला सी ने किसको आमंत्रित किया। लेकिन जब आप किसी से बोलते हैं द चाइल्ड स्माइल्ड, बच्चा मुस्कुराया, तब श्रोता के मन में कोई सवाल नहीं बचता है। उसको लगता है कि कहने वाले को जितना कहना था उतना उसने कह दिया। अब आपके सामने दूसरी समस्या आएगी, वो ये कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचाने कैसे। तो दरअसल ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने से पहले आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखना होगा। जब आप ऑब्जेक्ट को पहचानना सीख जाएंगे तब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पहचान लेंगे। दरअसल हम पहले ही बोल चुके हैं कि जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो अब किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये जानने के लिए हम क्या करें? ये जानने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स हैं, वो है व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, और हुम मीन्स किसको या किसे। जब कभी हम वर्ब से ये दो सवाल पूछें और हमें उत्तर मिले
तो जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। तो जब उत्तर मिलेगा तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट हो जाने का मतलब है कि जिस वर्ब में वो ऑब्जेक्ट था वो वर्ब ट्रांजिटिव है। और वर्ब से हम ये दो सवाल पूछें और इन दोनों सवालों के पूछने के बाद अगर हमें कोई उत्तर नहीं मिले, इसका मतलब है कि उस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम वर्ब से दो सवाल पूछेंगे, व्हाट क्या, एंड हुम किसको। इन दोनों सवालों को पूछने के बाद अगर कोई उत्तर मिलता है तब समझेंगे कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और इन दोनों सवालों को पूछने के बाद अगर कोई उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब उस वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। चलिए कुछ वर्ब्स को देखते हैं। ही बाउट अ पेन, उसने कलम खरीदा। अब हम पूछते हैं क्वेश्चन, क्या खरीदा, क्या खरीदा, तो आंसर होगा कलम। इसका मतलब बाउट एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट है, अ पेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो बाउट ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब फिर से आप दोनों सवाल पूछ करके देख लीजिए, वह क्या जा रहा है, क्या कोई आंसर है? नहीं। वह किसको जा रहा है, फिर से आप देखिए आपके पास आंसर नहीं है। यहां पर एक वर्ड है स्कूल, कई बार स्टूडेंट्स स्कूल को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, नहीं। ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर हम सेंटेंस पूछें, अगर हम क्वेश्चन पूछें कि वह कहां जा रहा है, तो उस क्वेश्चन का जवाब होगा स्कूल। लेकिन वह क्या जा रहा है और वह किसको जा रहा है, इसका जवाब स्कूल नहीं है। लेकिन ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम कहां तो पूछते नहीं है, हमारा सवाल ये नहीं होता कि वह कहां जा रहा है। ऑब्जेक्ट जानने के लिए हमारे पास यही दो क्वेश्चन है, तो इसी दो क्वेश्चन को पूछने के बाद हम देखेंगे कि कोई आंसर मिलता है कि नहीं। तो इन दोनों को सवालों को पूछ करके देख लिया और हमारे पास कोई आंसर नहीं है, इसका मतलब गोइंग एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी विल प्ले लूडो, वह लूडो खेलेगी। चलिए अब हम सवाल पूछते हैं, क्या खेलेगी, तो जवाब होगा लूडो। इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है तो प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। सी लाफ्स लाउडली, सी लाफ्स लाउडली, वह जोर से हंसती है। अब सवाल पूछ करके देखते हैं, क्या हंसती है, वह क्या हंसती है, आंसर नहीं है। वह किसको हंसती है, फिर आंसर नहीं है। इसका मतलब ये जो लाउडली है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लाफ एक ऐसा वर्ब है यहां पर जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लाफ एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आप सोचोगे कि ये लाउडली क्या है, लाउडली किस सवाल का जवाब दे सकता है। लाउडली अगर हम यहां पर ये सवाल पूछें कि वह कैसे हंसती है, तो जब हम पूछेंगे कि वह कैसे हंसती है तब आंसर होगा जोर जोर से हंसती है। तो कैसे से जो आंसर मिलेगा वो तो एडवर्ब हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और एक सेंटेंस लेते हैं, आई हैव कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया है। अच्छा अब सवाल पूछते हैं कि मैंने क्या बुलाया है। जब मैं सवाल पूछता हूं कि मैंने क्या बुलाया है तब जवाब नहीं मिलता, तो अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, मैंने किसको बुलाया है। अब जब मैं ये सवाल पूछता हूं कि मैंने किसको बुलाया है तब आंसर है राम, इसका मतलब राम ऑब्जेक्ट है। तो कॉल्ड एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो कॉल्ड हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। यू
विल रन फास्ट, तुम तेज दौड़ोगे। अब फिर से सवाल पूछ लेते हैं, क्या दौड़ोगे? कोई आंसर नहीं। अब यहां सवाल हो कि तुम क्या दौड़ोगे, तो कोई आंसर नहीं है। अब फिर दूसरा सवाल हो कि तुम किसको दौड़ोगे। अब फिर से कोई आंसर नहीं है। फास्ट तो एडवर्ब है, अगर मैं पूछूं कि तुम कैसे दौड़ोगे तब आंसर दिया जा सकता है फास्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट जानने के लिए क्वेश्चन कैसे से नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट और हुम से। और जब मैंने पूछा कि तुम क्या दौड़ोगे तो कोई आंसर नहीं है, तुम किसको दौड़ोगे तो कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि रन एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब फिर से सारे सेंटेंसेस को देख लेते हैं। ही बाउट अ पेन, यहां पर मैंने सवाल पूछा कि वह क्या खरीदा। अगर यहां पर मैं सवाल पूछता कि वह किसको खरीदा तब मेरे पास आंसर नहीं था, लेकिन जब मैंने पूछा कि वह क्या खरीदा तब आंसर है। इसका मतलब पेन ऑब्जेक्ट है। ये जरूरी नहीं है कि आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा, दो में से किसी एक सवाल का जवाब मिल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दोनों सवालों का जवाब मिल सकता है। वैसे कंडीशन में आपके पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं और उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं अपने दूसरे वीडियो में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर बात करूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो आपको ये दो सवाल पूछने हैं और इन दोनों सवालों के पूछे जाने के बाद अगर आपको कोई उत्तर मिलता है इसका मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव था, और इन दोनों सवालों के पूछने के बाद अगर आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है इसका मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव है। जब मैंने यहां पूछा कि वह क्या खरीदा तो आंसर मिला पेन, इसका मतलब पेन ऑब्जेक्ट है। और जब ऑब्जेक्ट है तो बाउट एक ऐसा वर्ब था जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो बाउट ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही इज गोइंग टू स्कूल, जब यहां पर मैंने सवाल पूछा वह क्या जा रहा है तो कोई आंसर नहीं, वह किसको जा रहा है तो कोई आंसर नहीं। इसका मतलब गोइंग एक ऐसा वर्ब है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी विल प्ले लूडो, वह क्या खेलेगी। जब मैंने सवाल पूछा कि वह क्या खेलेगी, अगर मैं यहीं पर सवाल पूछ लूं कि वह किसको खेलेगी तब तो उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैंने पूछा कि वह क्या खेलेगी तब आंसर है ऑब्जेक्ट, तब आंसर है लूडो। अब लूडो ऑब्जेक्ट है और चूंकि प्ले एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो प्ले ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सी लाफ्स लाउडली, यहां भी मैंने दो सवाल पूछ करके देख लिया। वह क्या हंसती है, कोई आंसर नहीं मिला। वह किसको हंसती है, कोई आंसर नहीं मिला। इसका मतलब लाफ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये जो लाउडली है ये एडवर्ब है। अगर मैं यहां पर पूछता कि वह कैसे हंसती है तब आंसर मिल सकता था, लेकिन कैसे से तो सवाल बनता ही नहीं है ऑब्जेक्ट को जानने के लिए, इसलिए उसकी बात ही नहीं करेंगे। आई हैव कॉल्ड राम, मैंने राम को बुलाया है। अच्छा, जब मैंने सवाल पूछा मैंने क्या बुलाया है तब तो कोई आंसर नहीं मिला, लेकिन जब मैंने पूछा कि मैंने किसको बुलाया है तब आंसर है राम। इसका मतलब राम ऑब्जेक्ट हो गया और कॉल्ड एक ऐसा वर्ब हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यू विल रन फास्ट, तुम तेज दौड़ोगे। अब फिर से हमारे पास दो सवाल हैं, तुम क्या दौड़ोगे। अब सवाल सेंटेंस से पूछ करके देखो, आपको कोई जवाब नहीं मिलता है। तुम किसको दौड़ोगे, आपको कोई जवाब नहीं मिलता। तो यहां पर रन एक ऐसा वर्ब है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट की इसको जरूरत भी नहीं है तो रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये तो थी सामान्य सूचना ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेकर के। अच्छा, अभी तक जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया वो ये था कि जब ऑब्जेक्ट होगा तब तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो और उसकी जरूरत नहीं पड़े तब वो इंट्रांजिटिव है। लेकिन स्टूडेंट से यहाँ फिर से गलती होने की गुंजाइश है। कई बार स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि वैसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांजिटिव मान लेते हैं, और वैसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हमेशा हमेशा के लिए इंट्रांजिटिव मान लेते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कोई भी वर्ब परमानेंट ट्रांजिटिव और परमानेंट इंट्रांजिटिव नहीं होता है। So it is necessary to know about the verbs that a verb is not always transitive or always intransitive. Most of the verbs can be used in both the forms, in the form of transitive and in the form of intransitive.
So it totally depends upon the use of the verb whether it has been used transitively or intransitively. तो वर्ब के बारे में पहले से ही ये धारणा बना लेना कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो ट्रांजिटिव है और कुछ ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव हैं, तो ऐसा सोच लेना गलत होगा। एक ही वर्ब ऐसा हो सकता है कि वो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो और दूसरे सेंटेंस में इंट्रांजिटिव हो। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लेता हूं, अब सेकेंड फैक्ट की बात कर लेते हैं। He speaks the truth. He speaks the truth. हमारा सवाल था पहचानने के लिए ऑब्जेक्ट को, क्या और किसको, what and whom। अच्छा, he speaks the truth, वह क्या कहता है, क्या बोलता है, तो ऑब्जेक्ट है ट्रूथ। अब ट्रूथ हो गया ऑब्जेक्ट, इसका मतलब स्पीक एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही स्पीक्स सॉफ्टली, ही स्पीक्स सॉफ्टली। अब फिर से इसमें सवाल पूछ करके देखिए, वह क्या बोलता है, तब आंसर नहीं मिलेगा। वह किसको बोलता है, तो भी आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस बार स्पीक्स जिस सेंटेंस में आया है उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बगैर ऑब्जेक्ट के ही अपना सेंस दे रहा है, तो यहां पर ए इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस है और दोनों सेंटेंसेस में मैंने सेम वर्ब यूज किया है। ऊपर वाले सेंटेंस में स्पीक्स ट्रांजिटिव है और नीचे वाले सेंटेंस में स्पीक्स इंट्रांजिटिव है। एक आध और एग्जांपल देख सकते हैं। ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकता है। अब यहां सवाल पूछिए कि वह क्या चला सकता है, तो आंसर मिलेगा कार। इसका मतलब कार ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर ड्राइव एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ड्राइव एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बट एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, ही ड्राइव्स केयरफुली, वह सावधानी से गाड़ी चलाता है। इसका मीनिंग है वह सावधानी से गाड़ी चलाता है। अब यहां पर सवाल पूछते हैं कि वह क्या चलाता है, तब कोई आंसर नहीं है। वह किसको चलाता है, तब आंसर नहीं है। तो इस सेंटेंस में ड्राइव एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ए एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। Here drive is a transitive verb and here drive is an intransitive verb. She will read the book. वह किताब पढ़ेगी। अब सवाल पूछते हैं कि वह, अगर मैं सवाल यहां ऐसे पूछूं कि वह किसको पढ़ेगी, तब तो आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि कोई आदमी का नाम है ही नहीं। लेकिन जब हम दूसरा सवाल पूछते हैं कि वह क्या पढ़ेगी, तो आंसर है बुक। इसका मतलब बुक ऑब्जेक्ट है। तो रीड क्या हुआ, रीड एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि एक ऐसा वर्ब है जिसमें ऑब्जेक्ट है। बट सी विल रीड लाउडली, वह जोर जोर से पढ़ेगी। सी विल रीड लाउडली मीन्स वह ऊंचे आवाज में पढ़ेगी, वह जोर जोर से पढ़ेगी। अब फिर से सवाल पूछते हैं कि वह क्या पढ़ेगी, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। वह किसको पढ़ेगी, तब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब इस सेंटेंस में रीड बगैर ऑब्जेक्ट के आया, तो रीड इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब ऊपर वाले सेंटेंस में फिर से देख लेते हैं। स्पीक ऑब्जेक्ट के साथ है इसलिए स्पीक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में स्पीक में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहां पर ड्राइव ऑब्जेक्ट के साथ है तो ड्राइव ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहां पर ड्राइव ऑब्जेक्ट के बगैर आया है और अपना पूरा मीनिंग भी दे रहा है, तो ड्राइव इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। रीड ऑब्जेक्ट के साथ आया है तो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस में रीड को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बगैर ऑब्जेक्ट के भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है, तो यहां पर एक वर्ब इंट्रांजिटिव है। इसलिए ये मान लेना कि कोई वर्ब
हमेशा हमेशा के लिए ट्रांजिटिव होता है या कोई वर्ब हमेशा हमेशा के लिए इंट्रांजिटिव होता है, ये गलत बात है। सेंटेंस तय करेगा कि किसी खास सेंटेंस में कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। जैसे हमने कुछ वर्ब्स को ट्रांजिटिव वर्ब लिए और उसको इंट्रांजिटिव के रूप में यूज करके देखा, उसी तरह से हम कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स लेते हैं और उसको ट्रांजिटिव के रूप में यूज करके देखते हैं और देखते हैं वैसा हो पाता है कि नहीं। चलिए हम लोग थर्ड फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने बात किया था कि कोई वर्ब ट्रांजिटिव है लेकिन उसको इंट्रांजिटिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। चलिए हम कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स को लेते हैं और वहां पर हम पाएंगे कि उसको ट्रांजिटिव के रूप में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अ बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है। अब यहां पर आपको यह सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि चिड़िया क्या उड़ती है या चिड़िया किसको उड़ती है, ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। लेकिन आई फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूं। अब यहां पर पूछिए कि मैं क्या उड़ाता हूं, तब आंसर होगा काइट। तो काइट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब यहां पर जो फ्लाई जो वर्ब है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आया अपना मीनिंग देने के लिए। लेकिन अ बर्ड फ्लाइज, यहां पर फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, कोई वर्ड है ही नहीं, ये बगैर ऑब्जेक्ट के आ गया, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अ बर्ड फ्लाइज में फ्लाइज इंट्रांजिटिव है लेकिन आई फ्लाई अ काइट में फ्लाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इट ड्रॉप्ड सडनली, यह अचानक गिर गया। अब अगर यहां पर सवाल पूछें कि क्या गिर गया, अब तो भाई जो गिरा इट तो सब्जेक्ट हो गया। वर्ब के बाद क्या ऐसा कोई वर्ड है जो क्या और किसको का आंसर हो सकता है? तो नहीं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो यहां पर ड्रॉप जो वर्ड है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ऑब्जेक्ट के बगैर आया। लेकिन यू ड्रॉप्ड द बॉल, तुमने बॉल गिरा दिया। अब पूछेंगे कि तुमने किसको गिरा दिया, तब तो आंसर नहीं होगा। लेकिन यहां पूछे तुमने क्या गिरा दिया तो आंसर होगा बॉल। तो ये बॉल जो है ये ऑब्जेक्ट है और चूंकि ड्रॉप का एक ऑब्जेक्ट है तो ड्रॉप ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो हमने दोनों तरह से सेंटेंसेस को देख लिए कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव के रूप में यूज होते हैं लेकिन उसको इंट्रांजिटिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। यहां पर हमने वर्ब्स को देखा कि इंट्रांजिटिव के रूप में वर्ब है लेकिन इसको ट्रांजिटिव के रूप में भी यूज किया गया। तो इन दोनों तरह के एग्जाम्पल से एक बात तो तय हो गई कि कोई भी वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव नहीं है। A verb itself is neither transitive nor intransitive. It totally depends upon the use of the verb in the sentence. और तब हम तय कर पाएंगे कि whether it has been used transitively or intransitively in that particular sentence. अब verb से रिलेटेड, ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की बात करते हैं। अभी तक तो हमने सीधे सीधे सेंटेंसेस देख लिए, चलिए हम फोर्थ फैक्ट की बात करते हैं। अगले फैक्ट्स देखिए, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो बेसिकली इंट्रांजिटिव फॉर्म में यूज होते हैं लेकिन अगर उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो उस प्रीपोजिशन के साथ जुड़ करके वो ट्रांजिटिव बन जाते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन उस वर्ब का हिस्सा हो जाता है, तब प्रीपोजिशन कोई अलग नहीं रह जाता है। ऐसे वर्ब हैं, चलिए लेते हैं रन। रन मीन्स दौड़ना, बट रन आफ्टर मीन्स किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाना, लालायित हो जाना, पागल हो जाना, एकदम से दीवाना हो जाना। लाफ, लाफ मीन्स हंसना, हंसना, बट लाफ के बाद एक प्रीपोजिशन लेते हैं लाफ एट,
लाफ एट मीन्स किसी का मजाक उड़ाना। किसी का मजाक उड़ाना। आस्क पूछना। आस्क फॉर मीन्स मांग करना या निवेदन करना। चलिए अब इससे रिलेटेड सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही रन्स इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ता है। फिर से हम यहां पर सवाल पूछेंगे, वह क्या दौड़ता है, तब कोई जवाब नहीं है। वह किसको दौड़ता है, तब कोई जवाब नहीं है। यहां पर जो जवाब है इन द फील्ड, वो इस सवाल का जवाब है कि वह कहां दौड़ता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जानने के लिए हम कहां से सवाल नहीं पूछेंगे, क्या और किसको से पूछेंगे। तो जब हमने दोनों सवाल पूछ लिया, वह क्या दौड़ता है तो कोई जवाब नहीं, वह किसको दौड़ता है तो कोई जवाब नहीं है। तो इस सेंटेंस में जो रन है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। बट अगर मैं पूछूं, कहूं ही रन्स आफ्टर मनी, वह पैसे के लिए पागल है, चाहे वह पैसे के पीछे पागल है। तो यहां पर वर्ब है रन आफ्टर, तो किस चीज के लिए पागल है, क्या है वो चीज, तो वो है मनी। तो मनी ऑब्जेक्ट हो गया, तो रन आफ्टर एक ट्रांजिटिव वर्ब है। सी लाफ्स लाउडली, वह जोर जोर से हंसती है। अब यहां सवाल पूछते हैं, वह क्या हंसती है, तो कोई आंसर नहीं है। वह किसको हंसती है, तो कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब यहां जो लाउडली आया वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो लाफ एक ऐसा वर्ब है जो ऑब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस में आया, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ही लाफ्ड एट यू, वह तुम पर हंसा या वह तुम्हारा मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया, तो तुम्हारा। तो यू ऑब्जेक्ट है, तो लाफ एट एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ध्यान रहे, रन एक इंट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन रन के बाद जब एक प्रीपोजिशन आया आफ्टर, तो रन आफ्टर एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लाफ इंट्रांजिटिव वर्ब था, लेकिन लाफ के बाद जब एट आया एक प्रीपोजिशन, तो लाफ एट एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो बहुत सारे ऐसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिसके बाद अगर हम वर्ब यूज कर दें, प्रीपोजिशन यूज कर दें, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। जैसे गो इंट्रांजिटिव होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं क्या जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, इसका आंसर नहीं मिलेगा। बट गो के बाद एक वर्ड यूज कर दे थ्रू, तो गो थ्रू, जैसे आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक, फिर वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। लुक इनटू मींस जांच पड़ताल करना, पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, तो पुलिस किस चीज की जांच पड़ताल करेगी, तो मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो मैटर, जैसे मैं यहां लिख लूं पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। यस, व्हाट विल द पुलिस लुक इनटू, तो किस चीज की जांच पड़ताल करेगी, मैटर। तो मैटर ऑब्जेक्ट है, तो लुक इनटू एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जो इंट्रांजिटिव है, लेकिन उसके बाद अगर हम प्रीपोजिशन यूज कर दें तो फिर वो ट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है। अब आप लोग कुछ और सेंटेंसेस को देखें और मेरा ख्याल है कि अब आप खुद जान जाएंगे कि वर्ब जो सेंटेंस में यूज हुआ है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लें, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, तो ग्लास ऑब्जेक्ट है और ब्रोक, चूंकि ग्लास ब्रोक का ऑब्जेक्ट है तो ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन अगर ग्लास खुद ही टूट जाए, मान लो ग्लास है वो गिर गया और टूट गया, तो द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया। यहां पर ब्रोक का मतलब है टूट जाना,
और यहां का ब्रोक का मतलब है तोड़ देना। तो ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास को तोड़ दिया, तो ग्लास ऑब्जेक्ट हुआ, इसलिए वर्ब ट्रांजिटिव है, ब्रोक ट्रांजिटिव हुआ। लेकिन द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, ये अपने आप टूट गया, गिरा टूट गया, तो ब्रोक के बाद कोई ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है, तो ए एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ही बर्न्स द ड्राई लीव्स, ही बर्न्स द ड्राई लीव्स, वह सूखी पत्तियों को जलाता है। क्या जलाता है? तो सूखी पत्तियों को, ए ऑब्जेक्ट है, तो बर्न ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। बट अगर ऐसे मैं बोलूं ड्राई लीव्स, ड्राई लीव्स बर्न, सूखी पत्तियां जलती है, यहां बर्न का मतलब हो गया जलना, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ए बर्न जो है ए इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। वह सूखी पत्ती, यहां पर बर्न का मतलब है जलाना, लेकिन यहां पर बर्न का मीनिंग हो गया जलना। तो जब बर्न का मीनिंग है जलाना, ही बर्न्स द ड्राई लीव्स, तो ड्राई लीव्स ऑब्जेक्ट है, तो बर्न ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन सूखी पत्तियां जलती है, तो यहां पर मीनिंग हो गया जलना, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ए इंट्रांजिटिव हो गया। यू क्लोज्ड द शॉप एट 9 PM, तुमने 9 बजे दुकान बंद कर दिया। क्या बंद किया? तो द शॉप। तो यहां पर क्लोज एक ऐसा वर्ब है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, तो क्लोज ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। द मार्केट क्लोजेज एट 9 PM, 9 बजे बाजार बंद हो जाता है। अब देखिए यहां पर क्लोज का मतलब है बंद कर देना, लेकिन यहां पर जो क्लोज का मतलब हुआ वो है बंद हो जाना। यू क्लोज द शॉप एट 9 PM, आपने दुकान को 9 बजे बंद कर दिया। क्या बंद किया? तो आंसर है द शॉप, ये शॉप ऑब्जेक्ट है, इसलिए चूंकि शॉप क्लोज का ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो क्लोज्ड वर्ब है वो ट्रांजिटिव है। इसका मीनिंग है द मार्केट क्लोजेस एट 9 PM, बाजार 9 बजे बंद हो जाता है, बंद हो जाना। अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्लोज एक इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब यहां पर हमने 6 सेंटेंसेस लिख करके दिखाया, जिसमें मेनली मैंने 3 वर्ब यूज किया। ऊपर वाले सेंटेंस में ब्रोक ट्रांजिटिव वर्ब है, बट यहां इंट्रांजिटिव है। यहां बर्न्स ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन बर्न जिसका मीनिंग है जलना, इंट्रांजिटिव हो गया। क्लोज ट्रांजिटिव है, बट क्लोजेस इंट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ वर्ब्स जो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं, उसको इंट्रांजिटिव के रूप में हम क्यों यूज करते हैं? दरअसल कई बार जब वर्ब को विस्तृत अर्थ में यूज किया जाना हो, वर्ब को विस्तार दिया जाना हो, कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का अगर महत्व नहीं हो और ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी चीजों का महत्व हो या बाकी चीजों का महत्व दिखाया जाना हो, वैसी स्थिति में ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव फॉर्म में यूज करते हैं। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं तो लिखूंगा वी ईट राइस, हम लोग चावल खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। तो राइस ऑब्जेक्ट हो गया, चूंकि राइस ईट का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ए ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन इस बात को हम अगर गौन कर दें कि हम लोग क्या खाते हैं, अगर हम एक ऐसा सेंटेंस लिखें वी ईट टू लीव, हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं। अब यहां इस बात का मतलब नहीं है कि हम क्या खाते हैं। हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं तो कुछ भी खाते हैं। जिंदा रहने के लिए सिर्फ चावल ही नहीं खाया जा सकता है, रोटी ही नहीं खाई जा सकती है। जिंदा रहने के लिए लोग कुछ भी खा सकते हैं। तो यहां पर मेन फोकस है कि हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें। तो ईट को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कुछ भी खा ले। तो फोकस है कि इस बात पर कि हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सके। तो यहां पर ईट का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ईट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक और सेंटेंस लेते हैं, अ सोल्जर
fights to kill in a war। एक योद्धा अगर किसी युद्ध में लड़ता है तो उसका उद्देश्य होता है सामने वाले को मारना, शत्रु को मारना। अब शत्रु कौन है, राम है, मोहन है, इससे लेना देना नहीं है। उसका उद्देश्य है कि शत्रु को मारना, तो वो लड़ता किस लिए है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, वर्ब महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं हो और हमको वर्ब को फोकस करना हो, वैसे कंडीशन में हम ट्रांजिटिव वर्ब को भी इंट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक और वजह है जिसके चलते ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और वो वजह है कि जब कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छुपाना हो। जैसे नेक्स्ट फैक्ट को आप देखो, ही turned to the door, वह दरवाजे की ओर मुड़ा। अब यहां पर एक प्रोनाउन छुपा हुआ है, he turned himself। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो छुपा हुआ है, तो he turned to the door। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। अब यहां पर एक वर्ड है योर सेल्फ। ये बात जब हम कहेंगे प्लीज कीप क्वाइट तो सामने वाले को कहेंगे, क्योंकि एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है। तो प्लीज कीप योर सेल्फ क्वाइट, तो यहां पर योर सेल्फ छुपा हुआ है। तो आपने देख लिया कि कई बार रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छुपाने के लिए भी ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऐसे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है जो दरअसल उस वर्ब का ही पार्ट होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट को कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस को देखिए जहां पर ऑब्जेक्ट वर्ब का ही हिस्सा होता है। He fought a good fight। He fought a good fight। वह एक अच्छी लड़ाई लड़ा। अब यहां पर जब हम क्वेश्चन करेंगे कि अ गुड फाइट, तो बेसिकली फाउट के बारे में ही बताने के लिए आया, लेकिन ये ढंग से इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फाउट का ही विस्तार है। यहां पर अगर सवाल पूछे क्या और किसको, वह क्या लड़ा, वह किसको लड़ा, तो अ गुड फाइट इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है। तो ही फाउट अ गुड फाइट, वो कैसा लड़ाई लड़ा, तो एक अच्छी लड़ाई लड़ा। ही फाउट अ गुड फाइट, तो यहां फाउट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। यू हैव लिव्ड a happy life। तुमने एक खुशहाल जिंदगी जिया है। अब अगर यहां पर सवाल पूछें कि क्या जिया है, मतलब क्या जिंदगी है, क्या जिया है, और किसको, तो उसका ढंग का आंसर नहीं मिलेगा। तो यू हैव लिव्ड कैसा जीवन जिया है, तो अ हैप्पी लाइफ, ये हैप्पी लाइफ जो है वो लिव्ड का ही विस्तार है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही has died a glorious death। वह एक शानदार मौत मरा। तो डाइड कैसी मौत, अ ग्लोरियस डेथ। तो एक क्या और किसको का आंसर नहीं है बेसिकली। तो यहां पर डाई जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, और ये सब जो ऑब्जेक्ट, ही फाउट अ गुड फाइट, अ हैप्पी लाइफ, अ ग्लोरियस डेथ, इसे कॉग्नेट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का क्लास, इंफॉर्मेशंस अबाउट ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, and there were some certain facts related to it. I hope you must have enjoyed the video, you must have learned many things. You need to make your demand of different videos on different topics.
तो आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वंस अगेन। आई वुड लाइक टू मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।